कैसे हैं बेटा आप सब। आशा है ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। बेटा मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका उषा मैम। बेटा आज की हमारा जो कार्यपत्रक है 46 कक्षा 9। आज हमारा एक नया पाठ शुरू होने जा रहा है, मेरे बचपन के दिन भाग 1। और तिथि है हमारी 19/10/2020। बेटा यहाँ पे आपको अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम और यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। आगे चलते हैं हम वर्कशीट की तरफ। बेटा ये पाठ जो है वो महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। तो ये उनके एक बचपन की स्मृतियों का पाठ है, जिसे हम संस्मरण भी कह सकते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। विचित्र सा मतलब अनोखा। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। परिस्थितियाँ बहुत बदल जाती हैं। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। महादेवी वर्मा जी बता रही हैं ये। मेरे परिवार में प्रायः 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे। परम धाम का बेटा क्या अर्थ है, इसमें कुछ समझे? कि हमारे जो पुराने समय में एक कुप्रथा थी कि लड़कियों को अच्छा नहीं समझा जाता था, तो उनको पैदा होते ही मार दिया जाता था। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे ये सब नहीं सहना पड़ा, तो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेज़ी पढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। मेरी माता जबलपुर से आई तब वे अपने साथ हिंदी लाई। वे पूजा पाठ बहुत करती थी। पहले उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया, अर्थात हिंदी पढ़नी सिखाई उनकी माता जी ने। और बेटा इसमें हम प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। बचपन की स्मृतियाँ कैसी होती हैं? बेटा इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। हम या तो आप लिख सकते हो कि जो बचपन की स्मृतियाँ हैं वो सपनों की तरह होती हैं, बड़ी आकर्षक होती हैं, विचित्र सी होती हैं। जैसे हम एक सपना भूल जाते हैं धीरे धीरे, उस स्मृतियाँ कुछ ही हमारे जो हमारा दिमाग है या हमारे जहाँ से सोचनी है वहाँ पे कुछ समय तक वो ज़िंदा रहती हैं। फिर धीरे धीरे वो क्या है, हम उनको भूलने लगते हैं। तो आप इसमें इतना लिख सकते हो कि बचपन की स्मृतियाँ सपनों जैसी होती हैं, अर्थात बहुत ही सुहावनी, आकर्षक। लेखिका किन परिस्थितियों में पैदा हुई? लेखिका अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। उसके परिवार में 200 वर्षों तक कोई नहीं था। फिर भी पूजा करने के बाद लेखिका का जन्म हुआ। बहुत पूजा करने के बाद उसे काफ़ी लाड दुलार मिला। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न, लेखिका के साथ कैसा व्यवहार हुआ? लेखिका जब पैदा हुई तो उसकी बड़ी खातिर हुई। उसे प्यार से पाला गया। परिवार में पढ़ाई लिखाई का क्या वातावरण था? लेखिका के परिवार में लेखिका के बाबा फारसी और उर्दू जानते थे, पिता अंग्रेज़ी जानते थे और हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। लेखिका की माँ के जबलपुर आने के बाद ही उस परिवार में हिंदी आई आएगा बेटा, इसको ठीक कर लीजिएगा। हिंदी आया नहीं, हिंदी आई। और लेखिका को सबसे पहले पंचतंत्र पढ़ना उनकी माँ ने सिखाया। तो बेटा ये थी हमारी आज की वर्कशीट। हाँ, एक 5वां प्रश्न है हमारा। महादेवी, ये महादेव की जगह महादेवी होगा। महादेवी टाइपिंग में दिक्कत हो गई बेटा। महादेवी जी के इस संस्मरण को पढ़ते हुए आपके मानस पटल हमारा दिमाग, जहाँ से हम सोचते हैं,
अपने बचपन की कोई अगर आपको स्मृति उभर कर आई होगी तो उसे लिखिए। इस संस्मरण को पढ़कर मुझे अपने बचपन के दिनों की बात याद आती है, जब मैं बच्चा था। आपको जो भी आती हो आप लिख सकते हो, ठीक है। जब मैं बच्ची थी तो गन्ने के खेतों में जाकर गन्ना तोड़कर खूब चूसा करती थी, और वह बहुत सारे खेल थे जो मैं दिन भर खेला करती थी। ठीक है बेटा, ये आपका प्रश्न है। आशा है आपको समझ आ गया होगा। आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए बेटा, ओके, थैंक यू।